एक मनुष्य को प्रैक्टिकली कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं। अगर आप मेरे से बेस्ट तरीका पूछें प्रार्थना करने का, बेस्ट तरीका है अगर आपको परमेश्वर से जवाब लेना है प्रार्थना करने का, 1+1+1। 1 घंटा प्रार्थना सुबह, 1 घंटा प्रार्थना शाम दोपहर, 1 घंटा प्रार्थना रात को, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को या शाम को आप लगा लो, 2 से 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और 1 घंटा रात को। 1 घंटा आप सुबह प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू महान है, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब आपकी 40-45 मिनट की प्रार्थना हो जाती है, फिर आप वर्सेस निकालिए। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, यशाया 54 निकालिए, भजन संहिता 103 निकालिए, नीति वचन 3 निकालिए। जहाँ जहाँ परमेश्वर ने हीलिंग प्रॉमिसेस किए हैं बाइबल में, उन सब वर्सेस को निकालिए, उन्हें निकाल कर उन्हें पढ़िए प्रार्थना में ही। प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है। भजन संहिता 103 पढ़िए, जहाँ पर परमेश्वर ने लिखा है कि वो तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 103:3, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इन वर्सेस को पढ़िए 10-15 मिनट, इन वर्सेस से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास अनॉइंटिंग ऑयल है, अपने आप को उससे मसा कीजिए। लास्ट में थैंक्स कीजिए, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तेरा थैंक्स करता हूं, आमीन कर दीजिए। दोपहर को फिर 40-45 मिनट प्रार्थना, फिर वर्सेस के साथ परमेश्वर के सामने अपनी वर्सेस से रखनी। इन अध्यायों से, इन वर्सेस को बोलकर प्रभु को बताना कि तेरे वचन में ये लिखा है। संडे थर्सडे दुहाई देने वाले बहुत हैं, चलो संडे जाके दुहाई दे देते हैं। उसके बाद सोमवार क्या, जो सुबह से बर्तन मांज के, जो काम घर का, जो आदमी अपने ऑफिस में जाता है, कोई प्रार्थना वाला जीवन नहीं। शाम को आधा घंटा एक बैठ गए, प्रेयर माउंटेन वाली चलो प्रेयर कर ली, ठीक है, लेकिन जिस प्रार्थना की मैं बात कर रहा हूं वो आपका न्याय चुकाएगी, आपको परमेश्वर से जवाब लेके देगी। 1+1+1, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर या शाम। सेम धन्यवाद प्रभु यीशु, 45 मिनट आप प्रभु से अपने दिल की बात। आप अपने जब पिताजी के पास जाते हैं, अपनी माता जी के पास जाते हैं, आप सोच के नहीं जाते कि मैं जब अपने बाप के पास जाऊंगा बोलूंगा, हे हमारे परम पूज्य पिताजी, मुझे कृपया 50 का नोट दीजिए। आप कभी ऐसा नहीं कहते। कुड़ियां देखे डैडी 50। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? परमेश्वर भी आपका पिता है, आपके पिता से भी ज्यादा है। आप जब प्रार्थना में बैठते हैं उससे बात करें, अपने दिल की बात करें। हो सकता है उसमें कुछ इमोशनल चीजें हों, इसलिए मैंने कहा लास्ट 15 मिनट फिर वचन से प्रार्थना कीजिए, ताकि जो वचन से प्रार्थना होती है उसे परमेश्वर दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। जब आप 15 मिनट वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे, पिता तेरे वचन में लिखा है कि तूने कहा तू थके हुओं को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, मुझे सामर्थ्य, मुझे बल दे। तेरे वचन में लिखा है जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। देख तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। क्यों? मेरे बेबी नहीं हैं जिनके पास बेबी नहीं होते। तेरे वचन में लिखा है कि तूने कहा है कि जो कोई यहोवा का भय मानेगा, उसके मार्गों पर चलेगा, तो परमेश्वर उसको उसी रास्तों पे चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। प्रभु मेरा वंश मुझे चाहिए पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए, तेरे वचन में लिखा है। इस तरह से आप अपने केसेस के हिसाब से बाइबल वर्सेस से प्रार्थना करेंगे लास्ट 15 मिनट। उसके बाद आप अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करेंगे अपने पेट पर। अगर आपको बेबी चाहिए, अपने सिर पर, आपको अनॉइंटिंग चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आप प्रार्थना करेंगे। आप अपने फैमिली को यीशु के लहू में छुपाएंगे, फिर थैंक्स करेंगे। रात को फिर सेम 45 मिनट आप प्रभु से बात करेंगे। आप प्रभु को बताएंगे आप आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर
मैं तुझ में आगे जाना चाहता हूँ, मैं अपने दुश्मनों को माफ़ करता हूँ। खुदा बाप तेरी तारीफ़ करता हूँ। पवित्र आत्मा तो मेरे संग रहे। आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपनी सब प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु के सामने रख देंगे, अपने डाउट प्रभु के सामने रख देंगे। फिर 45 मिनट हो जाएंगे, फिर आप बाइबल निकाल लेंगे और 15 मिनट आप अपनी वर्सेस के साथ परमेश्वर के सामने अपने केस को रखेंगे। करके आप देख लीजिए। 6 महीने में अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं होती तो मुझे एक लेटर लिखिए कि मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कोई लेटर आने वाला नहीं। अगर आप पवित्रता में तौबा किए हुए विश्वासी हैं और इस प्रेयर पैटर्न को जो मैंने आपको बताया है आप फॉलो करते हैं, 1+1+1, आई चैलेंज यू इन जीसस नेम, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। हालेलुया। पूरी तरह से परमेश्वर का आत्मा आपको चेंज कर देगा। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि वो वचन में क्या कहता है। परमेश्वर कहता है उस अधर्मी न्यायी को, अधर्मी है, पापी है, अच्छी कुर्सी पर है, उसको देख। वो कहता मैं न्याय चुका दूंगा, मेरे नाक में दम ना कर दे। तो कहता तुम मेरे नाक में दम करो। कैसे? शब्दों से नहीं, अपने इमोशन से नहीं, वचन के साथ। वो वचन का इनकार नहीं कर सकते। वैसे मैंने कहा 45 मिनट पर करो प्रार्थना। उस 45 मिनट में प्रभु के सामने अपनी चीज़ों को रखो, डाउट्स को रखो, उसे शेयर करो, गैर भाषा के साथ भी प्रार्थना करो ताकि आत्मा के साथ भी आपकी प्रार्थना हो जाए। फिर 15-20 मिनट वचन के बीच से करो प्रार्थना। ये नहीं एक बार कर ली फिर 2 दिन बाद कर ली। नो, सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, दोपहर, शाम। टीबी का डॉक्टर जब टीबी की दवाई देता है बोलता है एक दिन भी मिस की ना तो दोबारा से कोर्स शुरू होगा। मैं आपको यही कह रहा हूं, मिस नहीं करना। दिन और रात उसके नाम की दुहाई देते रहना। देखो फिर क्या होता है जब आप वचन के बीच से अपनी प्रेयर रखेंगे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। अगर कोई बीमार है, मान लो वो नीति वचन 3 पढ़ रहा है, तो वचन में लिखा है। ये सब प्रेयर्स, कौन सी प्रेयर कहाँ लिखी है इसकी बुक में लिख रहा हूँ, तो दैट विल हेल्प यू। उसकी बुक में लिख रहा हूँ, वो बुक आपको 1 महीने के करीब मिल जाएगी। तो उस बुक में सभी प्रार्थनाएं कहाँ लिखी हैं वो मैंने मेंशन किया है और प्रेयर भी मेंशन की है कैसे करनी है। हालेलुया। तो इस प्रार्थना से क्या होता है, जैसे मैं नीति वचन 3 उसकी अगर 7 को पढ़ता हूँ, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, शरीर भला चंगा रहेगा। प्रभु मेरे शरीर को भला चंगा कर। इस तरह से आप प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन में लिखा है प्रभु तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, प्रभु मेरी हड्डियों को पुष्ट कर, मेरे शरीर को पुष्ट कर। ये वाली बीमारी, वो वाली बीमारी, नाम लेके आप बोलेंगे मेरे जीवन से निकाल दे। जब आप वचन से प्रार्थना कर लेंगे, लास्ट में आप थैंक्स करेंगे, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना, मैं इन जीवितों की धरती पर हूँ। आपका शुक्रगुजारी करने के लिए, आपका थैंक्स करने के लिए मैं रोज आंखें खोलता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, शाम, रात 3 बार आप प्रार्थना करेंगे। 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1। मैंने कहा मुझे फिर लेटर लिखिए 6 महीने बाद। अगर आप की पोजीशन सेम है तो, अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई है तो इट्स इम्पॉसिबल। ये नहीं कि आप व्यभिचार में हो और आप 3 घंटे प्रार्थना करें और बोले कि प्रभु आपके साथ बात करेगा इस व्यभिचार को छोड़। आपके जीवन में बड़ा गुनाह कोई नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि प्रार्थना जैसे छेद वाली थैली में सिक्के डाले और ऊपर से डाले और नीचे से निकली गए, वो मत करना। आपके जीवन में वो नहीं कि छोटी मोटी गलती हो गई थी आप सोचे कि प्रेयर का उत्तर नहीं आएगा, ऐसा नहीं। लेकिन कोई बड़ा जानबूझकर किया हुआ गुनाह, चोरी, कोई व्यभिचार, किसी को गिराना, ऐसा आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। 1+1+1 मैं वेट कर रहा हूं। ये वचन आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। आप देखिए फिर अगर आपका बच्चा नहीं प्रभु में है, 45 मिनट के बाद वंशों की प्रार्थना में वर्सेस के साथ कीजिए। बुक तो आपको जल्दी मिल जाएगी। आप बुक से जान पाएंगे कि वंश की प्रार्थना कहाँ करनी है, डर से मुक्ति के लिए कहाँ करनी है, डिप्रेशन से मुक्ति के लिए बाइबल में कहाँ वचन लिखा है, शारीरिक हीलिंग के लिए, फाइनेंशियल हीलिंग के लिए, कर्जे से मुक्ति के लिए, दोस्त के लिए कैसे प्रार्थना करनी, भाइयों के लिए, सब लिखा है उस बुक में, मिल जाएगी आपको। लेकिन इन वर्सेस को खुद पढ़िए,
ढूंढिए